सचवा पार करो नाव मेरी खेती, नाव मेरी बाड़ी, खेती बाड़ी मेरा नाम ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, भगत करो जन शरण तुम्हारी। नाव मेरे माया, नाव मेरी पूंजी, तुम्हें छाड़ जानो नहीं दूजी। नाव मेरे बंधप, नाव मेरे भाई, नाम ही मेरा रिश्तेदार है, नाम ही मेरे भाई है। नाव मेरे संग अंत होए सखाई, पर ये सारे एक नाम ही है जो अंत वेला मेरा संभाल लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर दुनियावी रिश्तेदारी सब छोड़ जाती हैं, नाम साथ रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी शब्द में यही कह रहे हैं और आखिर में कहते हैं, माया में जिसे रखे उदास, जो इस संसार भव सागर में रहते हुए, इस माया में रहते हुए कमल की तरह निर्लेप रहे, कीचड़ में रह के भी कीचड़ में फंसे ना, अनअटैच रहे, जुड़ाव ना हो मन का किसी भी पदार्थ से, उसका मैं दास हूँ, मुझे उसका दास बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास का दास बनना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास जिसकी अवस्था है उसका दास बनना है। कबीर जी कह रहे हैं, सोचो कितनी ऊंची अवस्था होगी उदासी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास होने के लिए लोग शमशान घाट बैठते हैं, उदास होने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, उदास होने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिन्हें थोड़ा सा जागृति आ जाती है। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं। ये गुरु नानक पातशाह के वचन है जन्म साखे में लिखे हुए। हो सकता है जो इस प्रभु को पाने के लिए कंदरों में बैठे, कई कई सालों से ऋषि मुनि, कई कई जन्मों से बैठे हैं, आज भी बैठे हैं साथ संगत जी, मेरी बात का विश्वास करना, बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हो सकता है कि वो शायद ना पाए किसी कारण, और जो अमृत वेले गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने सारे फर्ज निभाते हुए, अपने कैरेक्टर को संभाल के, अमृत वेला संभाल के नित्यनेम संभालेगा, कहते थे मैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वो घर में ही पालेगा गुरु नानक को, परमेश्वर। बाबा नानक सिंह जी तो बहुत बड़ी बात कहते थे, बहुत बड़ी। कहते थे कोई 4 युग उल्टा लटक के तप करे। 4 युग, बात हजम होने वाली नहीं है, पर बाबा नानक सिंह जी कहते थे। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। 4 युग कोई उल्टा लटक के तप करे, उसकी पंक्तियां वो सुनाया करते थे। मुझे इस वक्त याद नहीं, जो कि 4 चलो कैलाश रहे, जब पंक्तियां याद नहीं पूरे। कहते सत्संगत में बैठकर, ध्यान से समझना बात को, सत्संगत जुड़ी अमृत वेले का समय है, मन जोड़कर कोई एक बार वाहिगुरु कह दे, एक बार सिर्फ वाहिगुरु कह दे, कहते उतना फल है उसकी भक्ति को, उतना फल। 4 युगों तक उल्टा लटक के कोई तप करे। 4 युग, 4 दिन नहीं कहा, 4 घंटे, 4 घड़ियां नहीं, 4 साल नहीं, 4 युग। और मन जोड़ के, सुरत जोड़कर एक बार संगत में बैठ के वाहिगुरु कह दे। बस हमें विश्वास की कमी है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके मन में आएगा ऐसे कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसीलिए हम रह जाते हैं। वो घटना याद है, एक आदमी से गांव में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। सारी पंचायत ने कहा भाई तुझे बहुत बड़ा गुनाह किया है, 2 तेरे पास चॉइस है, या तो इस गांव से निकल जा, तू इधर नहीं रह सकता, और अगर तुझे रहना है तो इतने सारे तीर्थों पर जाके स्नान करके माफ़ी मांग के, फिर तेरा पाप धुलेगा। ये चला गया भगत नामदेव जी के पास कि मुझे पंचायत ने सजा दे दी है, या तो गाँव से निकल। मैं अपनी भूल मानता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया है बहुत बड़ा, पर मेरे पास इतना धन नहीं, इतने गरीब आदमी, परिवार को छोड़ के कहाँ तीर्थ यात्रा पर जाऊँगा, उसके लिए धन चाहिए, पीछे परिवार का क्या होगा, गरीब है हम, आप कोई रास्ता बताओ। तो भगत नामदेव जी पता क्या कहते हैं, ये घटना अंकित है वाणी में, पूरी घटना अंकित है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहते बैठ जाए मेरे पास, हाथ पैर मुँह धो के आए, बिठाया साथ में, कहने लगे बोल राम। उसने कहा राम। भगत नामदेव जी कहते जा, तेरा सारे पाप माफ हो गए। घर से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, चला गया घर में। अगले दिन गाँव वाले ने देखा यही घूम रहे, कहने कि तू गया नहीं, पंचायत ने तुझे फैसला दिया कि गाँव से निकल जाए, या तो सारे पाप धो के आ। तो कहने के मेरे पाप तो धुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाँव वाले कहने लगे कैसे धुल गए, कहने के भगत नामदेव जी ने कहा कि एक बार कह दे राम। मैंने कहा राम। उन्होंने कहा कि तेरे पाप धुल गए। सारी पंचायत इकट्ठी होकर नामदेव जी के पास आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे कैसे इतने बड़ा पाप एक बार राम करने से धुल जाएगा। भगत नामदेव जी कहते मुझे पता है ना धुल गया, मुझे विश्वास है, मुझे पता है मेरे राम की ताकत पर, तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप कुछ भी कह लगे मान लेंगे। भगत नामदेव जी कहते तो क्या फैसला कैसे हो। कहने लगे अगर राम के नाम में इतनी ताकत है तो सामने एक गरुड़ पक्षी का वो बना हुआ है, मंदिर के बुर्ज के ऊपर है गरुड़ पक्षी का पत्थर का मूर्ति बनी हुई।
हम उसका भोजन रखेंगे। आप राम नाम का उच्चारण, राम नाम की ताकत कह रहे हो ना, आप राम कह के गरुड़ को कहो कि आके भोजन खाए, उसमें से प्रकट होके हम मान लेंगे कि एक बार राम कहने से उतर गया। भगत नामदेव जी कहते हैं ठीक है, सारा गांव इकट्ठा हो गया। ये घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में अंकित है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गरुड़ पक्षी के खाना रखा गया वहां लाकर, भगत नामदेव जी को कहा अब कहो। भगत नामदेव जी ने कहा राम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार राम कहा। गरुड़ पक्षी में से, गरुड़ पक्षी प्रकट हुआ पत्थर की मूर्ति में से, उसने आके भोजन खाया। सारा गांव हैरान हो गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। राम के नाम की ताकत। आधा राह लिखा था, एक तरफ सारी दुनिया का सोना डाल दिया तो भी नहीं पता, तुलसी का पत्ता वजन पड़ रहा, भारी ही रहा था। सबको घटना पता है ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, ये महापुरुषों को विश्वास होता है। बाबा नंद सिंह जी जब ये वचन कह रहे हैं कि 4 युग कोई उल्टा लटक जाए, संगत में बैठ के एक बार वाहिगुरु कह दे, उन्हें विश्वास है, उन्हें उसका फल मिलेगा, हमें नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाबा नंद सिंह जी ने हुक्मनामा आया, हुक्मनामा आता है ना, हुक्मनामा एक्चुअली गुरु का हुक्म होता है, जो कह रहा है, जो मान ले। हुक्मनामा आ गया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो गए, कहने के आज सबके पाप माफ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी संगत बैठी है, जितनी सबके पुराने पिछले पाप माफ गुरु रामदास जी ने माफ कर दिए। एक आदमी उठ खड़ा हुआ, किसके किसके माफ हुए? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे होने तो सबके जाने थे, पर अब तूने सवाल खड़ा कर दिया, शंका कर दिया, अब तो उसी के माफ होंगे जिसको विश्वास होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो सारी विश्वास की है। धन्य के विश्वास में से प्रकट हुए थे ना भगवान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो। बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं 4 युगों तक कोई कैलाश पर्वत पर उल्टा लटके तब करे, और संगत में बैठ के कोई एक बार वाहिगुरु कह दे मन जोड़ के, वाहिगुरु।